ये देखिए हम लोग का आज का नया टॉपिक है। हम लोग का आज क्या है, हम लोग का आज ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा। हम लोग का ओपनिंग आज ओवरड्राफ्ट रहेगा, नहीं तो अनफेवरेबल बैलेंस रहेगा एज पर कैश बुक। और हम लोग का कैश बुक का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, हम लोग का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। द बैंक कॉलम ऑफ मुकेश कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2020 सोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,80,000। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, हम लोग का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है डेबिट बैलेंस से। तो हम लोग का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है डेबिट बैलेंस से 1,80,000, तो ये हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया। हम लोग का स्टार्टिंग बैलेंस रहेगा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस। और हम लोग का उसी दिन बोल रहा है कि इस बैंक स्टेटमेंट सोड एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,13,900। और हम लोग का आंसर भी पता चल जाएगा। हम लोग का जो लास्ट का आंसर है वो हम लोग का ओवरड्राफ्ट आना चाहिए बैंक के पासबुक के हिसाब से 1,13,900। और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस। बिकॉज बैंक का फेवरेबल बैलेंस होता है हम लोग का क्रेडिट बैलेंस, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा डेबिट बैलेंस। फिर हम लोग का फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए बोला है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट एंट्री इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। तो मतलब कि 3,000 का चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, पर हम लोग को कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। सेकेंड बोला हम लोग को चेक रिसीव्ड एंड एंटर इनटू द कैश बुक बट वाज नॉट सेंड टू द बैंक। सेकेंड में हम लोग को बोला है कि एक चेक था जो हम लोग रिसीव किए, हम लोग उसको चेक कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिए, पर हम लोग बैंक में उसको सेंड ही नहीं किए फॉर कलेक्शन। वो कितना का अमाउंट था, 10,000। थर्ड ने बोला क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, मतलब कि हम लोग का जो बैंक कॉलम है क्रेडिट कैश बुक का, वो हम लोग का 3,000 रुपये, वो हम लोग का 1,000 रुपये कम कास्ट हुआ है, मतलब कि 1,000 रुपये हम लोग का कम क्रेडिट हुआ है। फोर्थ हम लोग का बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये हम लोग का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेमेंट है जो हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। और इसका अमाउंट हम लोग को दे दिया 5,000। उसके बाद हम लोग को बोला बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, हम लोग का 2 बार बैंक चार्जेस को कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, उसका अमाउंट है 100। चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट एंट्री वाज नॉट पास, मतलब कि एक चेक था जिसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट किए थे फॉर कलेक्शन, वो रिटर्न हो गया बैंक से, बट हम लोग उसको कैश बुक में अभी तक कोई उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं किए। वो कितना का था, 4,000 का। 7 नंबर बोला गया चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स बट एंट्री वाज नॉट पास। एक चेक था जिसको हम लोग इशू कर दिए थे, पर हम लोग अभी तक उसको बैंक में सेंड किए थे फॉर पेमेंट, पर बैंक उसको रिटर्न कर दिया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। उसका अमाउंट है 3,000। और 8 में हम लोग को बोला है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, हम लोग एक बिल डिस्काउंट किए थे, वो ड्यू डेट के दिन डिसऑनर हो गया, तो उसका एंट्री हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा कैश बुक में। और लास्ट 9 नंबर हम लोग को बोला गया बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। एक बिल्स रिसीवेबल था जो बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड कर लिया, जिसको हम लोग एंट्री अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसका एंट्री करना होगा हम लोग को कैश बुक में। और लास्ट हम लोग को बोला एन अमाउंट ऑफ ₹1,00,000 बिंग कलेक्शन ऑफ महेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक इन इज बैंक स्टेटमेंट। ये देखिए हम लोग बना किसका रहे हैं, मुकेश का, और एक महेश है जिसका चेक हम लोग का स्टेटमेंट मतलब कि मुकेश के घर में उसको क्रेडिट कर दिया रॉन्गली, तो इससे हम लोग को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये हम लोग को बता दिया कि हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा अनफेवरेबल बैलेंस, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 1,13,900। ये देखिए हम लोग का रहा फॉर्मेट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, रुपीज़। तो हम लोग को फर्स्ट में क्या बोला गया कि हम लोग को बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करने को बोला है। हम लोग को बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम लोग को बता दिया है, सॉरी कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम लोग को बता दिया है। तो वो हम लोग को कितना बताया, 1,80,000 हम लोग को कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता चुका है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये क्या है, हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, हम लोग का कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम लोग का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये हम लोग का प्लस में नहीं जाएगा, ये हम लोग का क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ये हम लोग का माइनस में जाएगा। और इसका अमाउंट है 1,80,000। फिर एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को बोला गया चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट एंट्री इज नॉट पास इनटू द कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास इन कैश बुक में, कोई एंट्री पास नहीं हो, मतलब कि हम लोग कैश बुक की तरफ से बना रहे हैं। और एक चेक था जिसका अमाउंट था 3,000, इसको हम लोग डिपॉजिट किए बैंक में, बैंक इंक्रीज हो गया बट कैश बुक इंक्रीज ही नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग को क्या करना हो, कैश बुक को इंक्रीज कर देना हो। कितना अमाउंट है, 3,000। सेकेंड में हम लोग को बोला कि चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक बट वाज नॉट सेंड टू द बैंक।
तो ये देखिए, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। मतलब कि हम बैंक में अपना कैश बुक पे रिकॉर्ड कर चुके हैं और बैंक में तक रिकॉर्डेड नहीं है, तो मतलब कि कैश बुक हम लोग का कुछ भरा हुआ है, बैंक हम लोग का भरा हुआ नहीं है, तो कैश बुक को कम कर देंगे। बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग बैलेंस का है, कैश बुक है हम लोग को, और इसका अमाउंट कितना है हम लोग को 10,000। थर्ड में हम लोग को बोला गया है कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, तो लिख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। तो ये देखिए हम लोग का क्रेडिट साइड जो है वो 100 रुपीज़ कम कास्ट किया हुआ है, तो हम लोग का बैंक का जो कैश बुक का जो क्रेडिट कॉलम है उसको हम लोग 100 रुपीज़ कम लिखे हैं, तो हम लोग का कैश बुक कुछ हद तक भरा हुआ है और पासबुक हम लोग का कम हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कैश बुक को कम कर देना होगा 100 रुपीज़। तो हम लोग का क्या होगा, कैश बुक 100 रुपीज़, सॉरी कैश बुक 100 रुपीज़ कम हो जाएगा। फिर हम लोग को बोला कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली पेड बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसका लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक। तो इससे क्या हुआ, इससे हम लोग का बैंक कॉलम कम, मतलब कि हम लोग का बैंक स्टेटमेंट दैट मीन्स बैंक पासबुक हम लोग का कम हो चुका है उसका बैलेंस, और हम लोग का कैश बुक का बैलेंस भरा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, कैश बुक को भी कम कर देना होगा। इसका अमाउंट कितना दिया है 5,000, तो कैश बुक को भी 5,000 हम लोग को कम कर देना होगा। उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि एक बैंक चार्जेस था जो एंटर इन द कैश बुक ट्वाइस, तो मतलब कि जो बैंक चार्ज है वो कैश बुक में हम लोग 2 बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, एंटर्ड इन कैश बुक। तो हम लोग क्रेडिट साइड में बैंक का अपना कैश बुक के 2 बार लिख चुके हैं उसको, तो उसके वजह से हम लोग का क्या हो गया, उसकी वजह से हम लोग का जो कैश बुक का बैलेंस है वो कम हो चुका है और बैंक का बैलेंस हम लोग का भरा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, कैश बुक को इंक्रीज़ कर देना होगा, और इसका अमाउंट कितना दिया हुआ 100 रुपीज़, तो इसको हम लोग को 100 इंक्रीज़ कर देना होगा। और ये वाला 1,000 था, ये 1,000 होगा, वहाँ पर हम लोग को बोला कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। और हम लोग को 6 नंबर बोला गया चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट एंट्री वाज नॉट पास, मतलब कि इसमें हम लोग को क्या बोला गया, एक हम लोग को चेक मिला था जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे और हम लोग बैंक में उसको जमा दिए, पर बैंक हम लोग को उसको रिटर्न कर दिया, तो इसके वजह से क्या हो गया कि हम लोग का जो बैंक है वो हम लोग का इंक्रीज ही नहीं हुआ बैलेंस, हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, बैंक का बैलेंस हम लोग का इंक्रीज ही नहीं हुआ, तो हम लोग को कैश बुक को कम कर देना होगा। इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक but no entry passed in cash book। इसकी वजह से हम लोग क्या हुआ, इसकी वजह से हम लोग का जो चेक रिसीव था, हम लोग कैश बुक भरा हुआ है बट पासबुक में हम लोग का इंक्रीज ही नहीं हुआ, तो हम लोग का कैश बुक कोई हद तक भरा हुआ है, हम लोग का कैश बुक कम है, तो हम लोग को कैश बुक को कम कर देना होगा। ये कितना अमाउंट है हम लोग का, इसका अमाउंट दिया हुआ है 4,000 रुपीज़, तो ये हम लोग का 4,000 हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग का यहाँ तक हुआ। अब हम लोग को क्या बोला है, हम लोग का चेक रिसीव तक का हो गया एंट्री। अब हम लोग को बोला गया है कि एक चेक इशू किए थे जिसको हम लोग का, ये भी उसके नियर ही, बस यहाँ पर चेक इशू है, चेक इशूड बट रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड नो एंट्री पास, चेक इशूड एंड रिटर्न but no entry passed in कैश बुक। तो इसका वजह से क्या हुआ, हम लोग का कैश बुक कुछ हद तक कम हो गया है, और हम लोग जब बैंक में उसको डिपॉजिट किए, तो हम पेमेंट किए, तो बैंक उसको अभी तक पेमेंट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम से टेक्निकल इश्यूज। तो उसके वजह से क्या हो गया, हम लोग का जो बैंक का पासबुक है वो इंक्रीज़ किया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस हम लोग का कम हो चुका है, तो कैश बुक को इंक्रीज़ कर देना होगा। अमाउंट कितना है हम लोग का, इसका 3,000 अमाउंट है। उसके बाद हम लोग को बोला गया बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर,
एक बिल डिस्काउंट कराए थे वो डिसऑनर हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हम लोग का बैंक का पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस को कम कर देना होगा। तो ये कितना का था हम लोग का 40,000। उसके बाद हम लोग को बोला बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक, तो BR लिख लेते हैं, BR डायरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक। तो बैंक हम लोग का इंक्रीज हो गया, कैश बुक हम लोग का इंक्रीज नहीं हुआ, कैश बुक को इंक्रीज कर देना होगा। कितना का अमाउंट है हम लोग का है 20,000। और लास्ट वाले हम लोग का क्या था कि हम लोग का जो बैंक है वो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। तो इससे क्या हो गया, हम लोग का बैंक इंक्रीज हो गया, हम लोग का कैश बुक तो वहीं पर है, तो हम लोग का कैश बुक को क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। कितना का था ये हम लोग का 1 लाख का था। इसका आंसर निकाल लेंगे हम लोग, माइनस आइटम्स को प्लस करेंगे, प्लस आइटम्स को प्लस करेंगे। ये देखिए 1,80,000 है हम लोग का, माइनस में प्लस 10,000, 10,000 के बाद 1,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 40,000, ये हम लोग का आ गया 2,40,000। प्लस आइटम्स को प्लस करते हैं, 3,000 प्लस 100 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख, तो ये आ गया 126,100। और हम लोग का मालूम है कि हम लोग का जिस साइड बैलेंस ज़्यादा रहेगा उस साइड आएगा, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का बैलेंस आएगा, तो इसको 240 से माइनस कर लेते हैं। ये आ गया देखिए 1,13,900। तो हम लोग का आंसर आ गया। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होता तो बैलेंस हम लोग का पासबुक में एंड होगा। और ये क्योंकि नेगेटिव साइड में मतलब कि हम लोग का पासबुक का बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट, क्या है मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो ये हो गया हम लोग का डेबिट बैलेंस। तो ये हम लोग कंप्लीट सम था BRS का। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस इसमें क्या था, हम लोग का ओपनिंग बैलेंस, आप लोग कंप्लीट सम को ओवरव्यू देख सकते हैं। हम लोग का इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस एज पर हम लोग का था कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस था, वो हम लोग का अनफेवरेबल बैलेंस था। अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का क्या होता है, वो हम लोग का होता है नेगेटिव। दैट मीन्स मतलब कि हम लोग का माइनस आइटम से 1,80,000 चल गया। फिर हम लोग का कुछ 10 एंट्रीज था एडजस्टमेंट के लिए, उसको हम लोग एडजस्टमेंट किए। और लास्ट में हम लोग का क्लोजिंग क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस आया हम लोग का कैश बुक पासबुक का, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का था, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का पासबुक का आएगा। और पासबुक का हम लोग का देखिए माइनस आइटम्स में ग्रेटर देन है, मतलब कि हम लोग का माइनस आइटम्स ज़्यादा है, तो हम लोग का नेगेटिव आइटम्स में ही हम लोग का आएगा। मतलब कि माइनस आइटम्स 240,000 है और हम लोग का प्लस आइटम्स 126,100 है, तो हम लोग का बैलेंस कहाँ पर आएगा, 240 के नीचे आएगा, बिकॉज जिस साइड ज़्यादा रहेगा उस साइड ही हम लोग अपना बैलेंस लिखते हैं। और हम लोग का नेगेटिव आइटम्स में बैलेंस आ रहा है, तो मतलब कि पासबुक का बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट है या अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन।